नगर निगम सहारनपुर में सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें महापौर के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का व्याख्यान किया गया है। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पथ, प्रकाश, नाले व सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पथ, प्रकाश, नाले व सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न वार्डों में कुल 790 कार्यों के लिए प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिनमें से अब तक 653 कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। शहर को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक विशेष मशीन खरीदी गई है, जो विभिन्न स्थानों पर गड्ढों को भरने का कार्य कर रही है। कूड़ा प्रबंधन के तहत 1,68,00,000 रुपए की लागत से विभिन्न स्थानों पर डंपिंग प्वाइंट बनाए गए हैं, जिसमें कूड़ा इकट्ठा करने और उससे निस्तारण की व्यवस्था बेहतर हुई है। गरीबों के लिए रेडी एवं ठेले लगाने हेतु फंड आवंटित किए गए हैं, जिसमें से न केवल उन्हें रोजगार मिल रहा है, बल्कि नगर निगम को भी राजस्व प्राप्त हो रहा है। महापौर ने ये भी बता दिया है कि प्रदेश का ये पहला निकाय है जहां गौशाला के गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इस नवाचार से नगर निगम में देश प्रदेश तथा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसमें शहर में पालतू पशुओं की निगरानी व नियंत्रण। आपका सवाल गलत है। 2 साल के बाद प्रेस वार्ता बुलाई गई। प्रेस वार्ता पहले भी कई बार बुलाई जा चुकी है, विभिन्न विषयों में लेकर भी बुलाई जाती है, लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, हमें जल्दी आप लोग के माध्यम से लोगों से संवाद करना चाहिए, अपने विषयों को उनको तक ले जाना चाहिए और उनके विषयों के आपके माध्यम से सुनना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, दोनों अलग अलग विषय हैं। टैक्स आच्छादित होना एक विषय है, लेकिन हर नागरिक तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल का निर्बाध आपूर्ति, सड़क का निर्माण, जल के वहां से निस्तारण की व्यवस्था, ग्रीन जोन को मेंटेन करना, वहां के पार्कों को बनाना, मेंटेन करना और वहां की स्वच्छता को मेंटेन करना, ये पथ प्रकाश, यह सब निकाय की दायित्व है। उसको हम और अच्छी तरह से करेंगे। अगर कुछ कमियां रह गई होंगी, हम लगातार उसमें काम करेंगे और आप देखेंगे निरंतर गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखाई क्या नगर निगम की तरफ से कुछ ऐसी योजना है जो पिछड़ी जो कॉलोनियां है उन्हें डेवलप किया जाए, पिछड़े जो वार्ड है उन्हें डेवलप किया जाए? सीएम ग्रिड एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा एक रोड का साइज है वो 10 मीटर से ज्यादा का रोड होना चाहिए, जिस पर कि उस शहर की इकोनॉमिक, उस शहर का व्यवसाय, उस शहर की और जो गुण है वह परिलक्षित हो, वह सड़क पे दिखाई दे। तो उन रोडों को सीएम ग्रिड में लिया गया है। जो हमारे विकसित हो रहे वार्ड है जिसकी आपने बात की है, उनके जल निकासी के लिए, उनके अंत्येष्टि स्थलों के लिए, उनके नालियों के निर्माण के लिए, पोखरों को संरक्षित रखने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं देती है, जिसके माध्यम से हम लगातार उन पे भी काम कर रहे हैं। सवाल ये रहेगा, जो नाली बनती है, ये बनती है, उसका समय कितना विभिन्न जो काम होते हैं उसमें एक चीज होती है, उसको बोलते हैं डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, डीएलपी। वो डीएलपी डला होता है। हम उस डीएलपी को और सख्त मानकों के अनुसार करने जा रहे हैं। हम जो सड़कों का निर्माण करेंगे, हम बहुत ही जल्दी से ऐसा करने जा रहे हैं, वह निर्माण गूगल लोकेशन के अनुसार हो, और ताकि उसमें डुप्लीकेसी की संभावना है वो ना रहे, और जो वो डीएलपी पीरियड है उसमें अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो उसी ठेकेदार के द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति। जीआई सर्वे एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके द्वारा जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं उसको चिन्हित किया जाता है, उनके साइज को देखा जाता है और उसके अनुसार इसमें कार्य आरंभित किया जाता है। और भी कई कार्य हैं जो जीआई सर्वे के अनुसार करते करके अलावा, तो वह बहुत अच्छी योजना है। कुछ लोगों में भ्रांतियां रही या भ्रांतियां लाई गई या भ्रांतियों में आ गए, वो उसका निवारण कर रहे हैं और हम सब लोग मिलकर एक सही दिशा में चलेंगे और इस नगर निगम को ई गवर्नेंस के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे रेडी वाले भाई हैं, फड़ी वाले भाई हैं, जो रोजमर्रा की कमाई करते हैं, हमारा दायित्व है उनके प्रति कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें, वह अपना व्यवसाय अच्छी तरीके कर पाए। सरकार विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करके उनकी मदद भी करती है। ट्रैफिक जोन को भी अच्छा करेंगे और उन सबको भी व्यवस्थित करेंगे, ताकि सड़कों पे आवागमन भी ठीक हो। और मेरे भाई जो दिन भर में कुछ बनाते हैं, कुछ बेचते हैं और अपनी आय सर्जित करते हैं,
उनको भी मदद वेंडिंग जोन बना दिए गए लेकिन अलाउड नहीं हुए। सिर्फ एक वेंडिंग जोन ऐसा है जिसमें अलॉटमेंट के बाद लोग आए नहीं है, उस पर बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं और आपके सवाल का उत्तर 1 महीने में आपको मिलेगा। कुछ शब्द होते हैं तो सच्चाई होती है, कई बार शब्द और सच्चाई वो आपस में मैच नहीं करते हैं। तस्वीर बदली है सहारनपुर के। आज मुझे कोई एक मुख्य मार्ग बताइए जिस पर आप चल ना सकते हो, जो टूटा हुआ हो। कोई मुख्य मार्ग ऐसा नहीं है। एक सड़क है हलालपुर के बगल में, हलालपुर से हमारी कनेक्टिंग रोड है, उसके अलावा सहारनपुर का कोई मार्ग ऐसा नहीं जिसमें आप चल ना सकते हो। मार्ग सुंदर हुए, हरित पट्टी से आच्छादित हुए, पथ प्रकाश अच्छा हुआ है। जो मुख्य मार्ग है, अब आजकल हमें ढूंढे नहीं मिल रहा कि कॉलोनियों के अंदर जाने का कौन सा मुख्य मार्ग ढूंढे जिसको हम बना पाए। ये बात जरूर है, जो हमारे 32 गांव हैं उसमें कुछ विकसित हो रहे क्षेत्र हैं, उन पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मैंने बताया प्लास्टिक और नो प्लास्टिक दिशा में जाना, हम लोग उसका निस्तारण कर रहे हैं। उनको हटाने के लिए टेंडर हो चुका है, उसकी कुछ गाइडलाइन होती है, आपको जीएसटी से मिलना पड़ता है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को लेना पड़ता है, एक प्रक्रिया के तहत उसको तेजी से निस्तारण करने का काम करें। इसमें एक पानी की निकासी को लेकर समस्या है जो लंबे समय से चल रहा है। स्मार्ट सिटी ने भी उसे टेकअप किया था, उसको हम जल्दी से टेकअप करने वाले हैं। वहाँ पर बस अड्डे का निर्माण भी होने जा रहा है और आप देखेंगे बहुत तेजी से वहाँ का जल निस्तारण। अभी वहाँ पे पाइपलाइन डली थी पानी की, लेकिन वो पाइपलाइन का कार्य आधे में रोक दिया गया और वहाँ पे जनता का कई जनों के पैर टूट चुके हैं, गड्ढा खुदा हुआ है। वो आपने जो सवाल उठाया, मैं अमृत पॉइंट 2.0 में जो लोग इस लाइन को बिछाने का कार्य कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और आपकी समस्या हल करेंगे। गाड़ी का है, देखिए कई बार हमें ये शब्द यूज कर देते हैं अतिक्रमण में, कई बार इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कई बार जाने अनजाने में लोग सड़कों पे आ जाते हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात है, आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, सड़क चलने के लिए बनी है, फुटपाथ चलने के लिए बना है, दुकान सामान को बेचने के लिए बना है। इसका अपने आप लाइन खींच लीजिए, अतिक्रमण हट जाएगा। हम भी सहयोग करेंगे, हम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे आपके माध्यम से भी ये संचारित हो तो अच्छा लगेगा। जितने अनुपात में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उतने अनुपात में कर्मचारियों को रखा जाता है। कर्मचारियों की लगातार ट्रेनिंग की जाती है। अभी कुछ 3-4-5 दिन पहले आपने देखा बड़ा वर्कशॉप हुआ, उनको भी हम संवेदनशील बना रहे हैं कि वो अच्छी तरह अपना प्रोटेक्टिव गियर पहनकर साफ सफाई में लगे और वह भी अपने समर्पण भाव से काम करें। सब कर्मचारी हमारे अच्छा काम करते हैं तभी शहर सुंदर दिखाई देता है, वरना उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। उनके भी चरणों में नमन करता हूं। कभी विषय आएगा, पिछले 2 वर्षों का हम डाटा